हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन विशाल अग्रवाल। आप सबके लिए एक सवाल है, अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक के लिए सिर्फ एग्स पर डिपेंडेंट हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके खून की नली में एग से आने वाला कोलेस्ट्रॉल से प्लैकिंग बनेगा? और क्या एग्स के सेवन से हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लगभग 6 क्लिनिकल स्टडीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो स्टडीज हैं वो एग्स के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। पर हाँ, कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा, पर गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल भी कहते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि एलडीएल है वो कम भी करेगा। और साथ में एग्स में लगभग सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को है। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। और एग्स को लेकर जितने भी नेगेटिव स्टडीज हैं वो मोस्टली ऑब्जर्वेशनल या फिर क्वेश्चनर स्टडीज हैं जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं हो सकती, और ये स्टडीज इतनी क्रेडिबल भी नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही कहकर ब्रेन वॉश किया गया है कि एग के योक में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। पर यह कभी नहीं बताया गया कि एग योक में लेसिथिन भी पाया जाता है जो कि खून में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। एग्स में कोलिन भी होता है जो कि ब्रेन के लिए अच्छा है। कोलिन लिवर में बाइल सॉल्ट की तरह काम करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। मतलब ये गॉल स्टोन्स भी नहीं होने देता और साथ में फैटी लिवर के चांसेस को भी कम कर देता है। और एग्स में विटामिन B3 भी है जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए एक एंटीडोट की तरह काम करता है। तो अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि एग्स के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ेगा, तो आई होप अभी तक आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब आप अपने एग्स के योक को भी सेफली ले सकते हैं जिसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है, और साथ में ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, जिस बारे में अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क के बाद एग प्रोटीन दूसरे प्रोटीन्स के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, और एग्स में ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को जरूरत है। एग्स में अमीनो एसिड का कंप्लीट प्रोफाइल है, और एग्स के न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी सबसे अच्छी होती है। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। जैसे अगर मैं जितने भी प्रोटीन सोर्स से कंपेयर करूं तो अंडों के प्रोटीन्स का एनाबॉलिक इफेक्ट सबसे अच्छा है। मतलब एग प्रोटीन सबसे ज्यादा मसल्स और टिश्यू में कन्वर्ट होगा, या फिर आसान भाषा में कहूं तो एग्स के प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट सबसे अच्छा है, लगभग 48%। मीट, चिकन या फिश, इनका जो प्रोटीन है इसका एब्जॉर्प्शन रेट लगभग 32% है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, अगर आप सिर्फ एग व्हाइट लेंगे तो इसका जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट है वो सिर्फ 17% है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप एग व्हाइट और योक साथ में लेंगे, मतलब आप अगर होल एग्स लेते हैं तो आपका जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट है वो 48% बढ़ जाता है। मतलब इसमें जो योक में कोलेस्ट्रॉल और फैट है वो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। और अगर इंसुलिन इंडेक्स में भी देखें, जो कि एक इंडेक्स है जो ये बताता है कि जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड हैं वो कितना इंसुलिन स्पाइक कर सकते हैं। तो एग्स को अगर आप योक के साथ लेंगे और दूसरी तरफ सिर्फ एग व्हाइट लेंगे तो दोनों की तुलना में अगर आप होल एग्स का सेवन करते हैं तो इंसुलिन बहुत ही कम स्पाइक होगा। अब अगर हम एग्स को दूसरे लो कार्बोहाइड्रेट फूड से कंपेयर करें तो एग्स सबसे कम इंसुलिन स्पाइक करेगा। सोय प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट भी लगभग 17% है। भले ही सोय में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है पर ये बॉडी टिश्यू में इतने अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाता। डेयरी या वे प्रोटीन जैसे योगर्ट या चीज, इनमें जो प्रोटीन होता है वो भी लगभग 16% ही बॉडी टिश्यू में कन्वर्ट हो पाता है। अब अगर आप दिन भर में 4 अंडों का सेवन करते हैं, मतलब ये 24 ग्राम्स एग प्रोटीन हो गया, क्योंकि एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये 24 ग्राम्स प्रोटीन में 11.5 ग्राम्स बॉडी टिश्यू में कन्वर्ट होगा। अगर आप मीट प्रोटीन 24 ग्राम सेवन करें तो ये लगभग 7.68 ग्राम्स ही बॉडी टिश्यू में कन्वर्ट होगा। और अगर आप 24 ग्राम्स डेयरी प्रोटीन सेवन करें तो ये सिर्फ 3.84 ग्राम्स ही बॉडी टिश्यू में कन्वर्ट होगा। और जो बाकी का प्रोटीन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा बॉडी एज अ फ्यूल यूज करता है। मतलब एग्स का जो प्रोटीन है वो दूसरे प्रोटीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट है। वैसे बहुत लोग मोस्टली एग व्हाइट्स ही लेते हैं
और एग योक को हटा देते हैं। पर अगर कंपेयर करें तो पर 100 ग्राम के हिसाब से एग योक में 16.4 ग्राम्स और व्हाइट में 10.8 ग्राम्स प्रोटीन होता है। अब इसके अलावा एग्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो आपके स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके बहुत सारे और बॉडीली फंक्शंस भी हैं। एग योक में विटामिन ए या रेटिनॉल भी होता है, जो कि विटामिन ए का एक एक्टिव फॉर्म है, जो आपके स्किन हेल्थ और आंखों के लिए अच्छा है। अगर शरीर में रेटिनॉल की कमी हो तो स्किन ड्राई हो जाती है और रेटिनॉल आंखों के लिए भी अच्छा है, जिससे मैक्युलर डीजनरेशन भी प्रिवेंट होता है। इनफैक्ट जब लोग विटामिन ए के अच्छे स्रोत के बारे में बात करते हैं तो केल, ब्रोकली या फिर गाजर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसमें जो विटामिन ए है वो बीटा कैरोटीन के रूप में है, जो कि रेटिनॉल का प्रिकर्सर है। इसका मतलब जब ये शरीर में जाएगा, जब बीटा कैरोटीन शरीर में जाएगा तो पहले ये कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगा। इस प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन रेट भी कम होगा। मतलब अंडों का जो विटामिन ए है, जो कि रेटिनॉल के फॉर्म में है, वो ज्यादा बायो अवेलेबल है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा। अब एग में विटामिन डी की मात्रा भी अच्छी होती है और जितने भी विटामिन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। अब अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, स्किन रैशेस होंगे, सोराइसिस होगा और भी बहुत सारी समस्या आ सकती हैं। वैसे विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो ज्यादा खाने पीने की चीजों में नहीं मिलता, वो सिर्फ धूप से मिलता है। पर अंडा एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें विटामिन डी भी है। एग्स में विटामिन ई भी होता है, जो कि आपके स्किन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एग्स में विटामिन के भी होता है और विटामिन के बेसिकली विटामिन डी के साथ में काम करता है और कैल्शियम को हमारे सॉफ्ट टिश्यू से बाहर रखता है, जिससे प्लाक नहीं बनता, किडनी स्टोन्स की समस्या नहीं आती और जॉइंट्स में भी कैल्शियम नहीं जमता। एग्स में एक कंपाउंड पाया गया है जिसे स्पिंगोमाइलिन कहते हैं, जो कि हमारे वैस्कुलर सिस्टम में भी प्लाकिंग को रोकता है। एग्स में लुथियन और जेंथेथिन भी है, जो कि एक ऐसे कंपाउंड है जो कि आंखों के मैक्यूला के लिए अच्छा है और मैक्यूला आपको सेंट्रल विजन देती है और मैक्यूला एक फिल्टर की तरह भी काम करता है, जो आपकी आंखों को यूवी रेडिएशन से बचाता है और स्क्रीन या कंप्यूटर से आने वाली ब्लू लाइट से भी बचाता है और एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन को भी रोकता है। अब एग्स के सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एग्स के सेवन का बेस्ट तरीका इस तरह से हाफ फ्राइड एग्स या स्क्रैम्बल एग्स या फिर बॉइल्ड एग्स से आप ले सकते हैं। पर ध्यान रखिए, अगर आप एग्स को ज्यादा पका देंगे और इसे ऑमलेट बना देंगे तो एग्स में जितने भी न्यूट्रिशन है वो जल जाएंगे और आपको जितने न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एग्स के कितने बेनिफिट हैं, लेकिन मुझे आपसे एक आखिरी चीज आपको बतानी है कि आप दिन भर में इसे कितना सेवन कर सकते हैं। आप दिन भर में लगभग 2 से 3 होल एग्स का सेवन कर सकते हैं, ताकि आपके बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मैं डाइटिशियन विशाल अग्रवाल मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।